everyone. Welcome to our today's topic. Today we are going to deal with new topic that is inheritance and variation. इस टॉपिक से हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is mono hybrid cross. Let's begin with today's topic. मोनो मीन्स यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस बनाएंगे तो इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो जैसे अगर हम प्लांट के लिए बात कर रहे हैं, सी क्रॉस बनाने के लिए यहाँ हमको पेरेंट्स लगेंगे, पेरेंट मेल एंड फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर हमको मेल और फीमेल पेरेंट लगने वाले हैं. अब इनके एक सिंगल कैरेक्टर को हम लेने वाले हैं, कैरेक्टर जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट. अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट की हाइट को लेने वाले हैं. यहाँ पर इस कैरेक्टर का क्या है, हाइट ऑफ प्लांट. इसके ट्रेड्स, इसके जो ट्रेड्स रहेंगे वो क्या है, टॉल एंड डाफ. हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लांट की हाइट. प्लांट की हाइट में दो पॉसिबिलिटी, एक तो प्लांट टॉल होगा, अदरवाइज प्लांट क्या होगा, डॉफ होगा. ठीक है. नाउ ये क्या हुआ, कैरेक्टर, और ये क्या हुए उसके ट्रेड्स. ट्रेड्स यानी क्या, यहाँ पर टॉल और डाफ, ये क्या हुआ, इस कैरेक्टर का ट्रेड हुआ. ठीक है. जब कभी भी हम एक्सटर्नली इस तरह से देखकर एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम देखेंगे और उस तरह की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. इसी को हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप. यानी यहाँ पर टॉल और डॉफ ये क्या हो गए, ये हो गए फिनोटाइप. नाउ अब हम देखेंगे इस रेशो का डेफिनेशन, किस तरह से ये रेशो और क्रॉसेस को करते हैं. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, a cross between parents, a cross between parents differing in only one heritable trait, differing only one heritable trait. यानी कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर में जो डिफर होंगे विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. यहाँ पर क्या कैरेक्टर कैसे लेना है, कॉन्ट्रास्टिंग. जैसे टॉल और डाफ क्या हो गया, टॉल एंड डाफ इज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डिफरिंग इन वन हेरिटेबल ट्रेट, दैट इज टॉल एंड डाफ, इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस. इसी क्रॉस को हम क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या क्रॉस करने वाले हैं, प्योर टॉल पेरेंट्स आर गोइंग टू क्रॉस विथ प्योर प्लांट, दैट इज नथिंग बट हमारा अगला पेरेंट जो कि है डाफ. दोनों भी पेरेंट्स कैसे हमारे, दोनों भी ये हमारे जो पेरेंट्स हैं ये प्योर पेरेंट्स है. मेल एंड फीमेल विल बी प्योर. प्योर मतलब क्या, यहाँ प्योर का मतलब है कि बोथ विल हैव द जीनोटाइप इन होमोजाइगस कंडीशन. अब इसका क्या मतलब है, सी जीनोटाइप मतलब क्या. अब फिनोटाइप तो हमको पता है, एक्सटर्नली जब हमने देख लिया टॉल और डाफ क्या हो गए, ये फिनोटाइप हो गए. अब जीनोटाइप मतलब क्या, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. जेनेटिकली इनके किस तरह से जो है कंस्टिट्यूशन है उसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्रॉस किसका कर रहे हैं, प्योर टॉल एंड प्योर डाफ. प्योर मतलब जो पेरेंट ये है सपोज प्योर टॉल, तो इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है कैपिटल टी कैपिटल टी. कैसे होंगे, यहाँ पर ये जो है डिप्लॉयड कंडीशन में होंगे. ना ये क्या हुआ, कैपिटल टी सेम टू सेम है एक दूसरे के जैसे, इसीलिए हमने इसको बोला होमोजाइगस. जब कभी भी पेरेंट्स इस तरह से होंगे तो वो क्या है, वो प्योर पेरेंट है. ना अगर हम यहाँ पर डॉफ की बात करते, प्योर डॉफ स्मॉल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टी. एक पेरेंट कैसा है हमारा, डोमिनेंट. डोमिनेंट मतलब किस तरह से ये जो अपने को F1 जनरेशन में आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस कर सकेंगे वो है डोमिनेंट, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे वो है रेसेसिव. जैसे अगर हमने फाइट लगाई, फाइट लगाते वक्त एक बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो फाइटर है वो बहुत ही हाईली कैपेबल है, उसमें बहुत सारी एनर्जी है लाइकवाइज, और दूसरा जो है उसमें एनर्जी का भी जो है यहाँ पर कम है,
और हर एक एंगल से वो इससे इंफीरियर है। तो इस तरह की अगर हम फाइट लगाए तो क्या हुआ, जो जीतेगा वो रहेगा सुपेरियर वन, दैट इज नथिंग बट डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो हार जाएगा वो है रेसेसिव यहाँ पर। तो ऐसे ही इन कैरेक्टर्स की फाइट हो रही है। कैरेक्टर मतलब क्या, यहाँ पर हम किस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कैरेक्टर में हाइट ली और इन ट्रेड्स में हम टॉल और डार्क को ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर इनकी फिर से क्या करने वाले, इनकी भी हम यहाँ पर फाइट लगाएंगे। जो जीतेगा और F1 में खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा वो है हमारे डोमिनेंट, और जो वहां पर खुद को एक्सप्रेस F1 में नहीं कर सकेंगे वो है हमारे रेसेसिव। तो एक पेरेंट क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट, और दूसरे पेरेंट क्या रहेंगे, यहाँ पर रेसेसिव रहेंगे। क्लियर। नाउ a cross between parents differing in only one heritable trait is called monohybrid cross. For example, cross between pure tall and pure dwarf. अब जो क्रॉस हमने यहाँ बनाया, जब इसके हम रेशो निकालेंगे तो उसी रेशो को हम क्या बोल देंगे, मोनोहाइब्रिड रेशो। किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो is known as monohybrid ratio. तो let's begin with the cross. Now, parents कौन है, प्योर पेरेंट्स है, मेल फीमेल, टॉल डार्फ। अब इनके जीनोटाइप अभी हमने निकाले थे। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। नाउ जब हम गमेट्स निकालते हैं तो होमोजाइगस कंडीशन है, तो गमेट इस तरह से सिंगल निकलेंगे। यहाँ होगा कैपिटल टी और यहाँ होगा स्मॉल टी। ये क्या कर लिए हमने, इनके गमेट्स निकाल लिए। अब जब हम इन गमेट्स को यहाँ पर सेल्फिंग करेंगे तो जो हमको यहाँ मिलेगा वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी हमने बात की, ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट, यानी एबल टू एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन कैसे, दोनों गमेट जो है यहाँ पर हमने जो लिए ये कैसे, यहाँ पर ये सेम टू सेम है। तो इस तरह की कंडीशन क्या हो गई, होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम, ये भी होमो और ये भी होमो, क्योंकि पेरेंट कैसे है, प्योर है। ये कंडीशन कैसी है, हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो हमारे यहाँ पर जो हमको मिलते हैं हाइब्रिड, जिसमें हमने पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद हमको मिले, तो ये जो हमारे F1 हाइब्रिड है, जिनको हम F1 ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं, ये कैसे है, ये यहाँ पर हेटेरो है। अब अगर हम इनको देखें तो एक्सप्रेशन यानी फिनोटिपिकली अगर हम देखें कि इनको अगर हमने प्लांट कर दिया तो ये सीड का कौन सा प्लांट बनेगा, इस सीड से जो प्लांट बनेगा वो है टॉल, यानी कि डोमिनेंट। जो हमने पहले ही देखा, ये कौन है, टॉल, डोमिनेंट। तो ये क्या हो गए, ये टॉल प्लांट्स यहाँ पर मिलेंगे। अब ये जो हमारे F1 हाइब्रिड्स यहाँ पर हमको मिले, इन F1 हाइब्रिड्स को अब हम सेल्फिंग करेंगे। क्या करने वाले, हम इन F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग यानी क्रॉसिंग, सेल्फिंग यानी क्या करने वाले हैं, हम क्रॉसिंग करने वाले हैं। क्रॉस करने के लिए हम एक टेबल का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर। अब इसको पुनेट स्क्वायर हमने इसीलिए बोला क्योंकि आरसी पुनेट इन्होंने ये मेथड को ढूंढा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में ही हम क्यों डाल रहे हैं, जो हमारे F1 हाइब्रिड्स मिले इनको F1 यानी क्या, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के मिले। तो अगर हमको इनके F2 हाइब्रिड्स को देखना है, फिर अगर हमको इनको F3 F4 कितनी भी जनरेशन हम इनकी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है F2 हाइब्रिड्स। अब ये पुनेट स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल यहाँ पर हमको यहाँ कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं इनके, इन F1 के जब हम सेल्फिंग करेंगे तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे उनको ढूंढने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो है पुनेट, उसको हम क्या बोलेंगे, पुनेट स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ सिंगल यानी हम क्या कर रहे हैं, ओनली वन यहाँ पर जो है ट्रेड का यूज कर रहे हैं। जब कभी भी हम 2, 3, 4 इस तरह से क्रॉस में अगर ट्रेड्स को यूज करते हैं
तो यहाँ पर पुनेट के स्क्वायर बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर हमने सिंगल लिया तो हमको सिर्फ यहाँ पर जो है 4 बॉक्स की जरूरत होगी, लेकिन जैसे हम अगर डायहाइब्रिड क्रॉस को लेते तो यहाँ हमको 16 बॉक्स की जरूरत होती। नेक्स्ट वीडियो में हम डायहाइब्रिड को भी डिटेल्स में देखेंगे। ओके, नाउ हमारा पहला पेरेंट कौन है? फीमेल। फिर दूसरा पेरेंट कौन है? मेल। तो किस तरह से बॉक्स को लिखा जाएगा? मेल एंड फीमेल। ओके, ये हो गए फीमेल और ये हो गया मेल। अब हमारे किस तरह से ये गमेट बने? इस तरह से। तो चलो इनको यहाँ पर फिल कर देते। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, चलो अब जब क्रॉस लगाना होता है तो हम किस तरह से क्रॉस लगाते हैं? सी, कैपिटल टी इज क्रॉस विथ कैपिटल टी। ये मिला हमारा पहला हाइब्रिड। दूसरा इसी को इसके साथ क्रॉस लगाएंगे इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी। सी, जब भी हम लिखते हैं आपको लगेगा मैंने स्मॉल टी और कैपिटल टी क्यों नहीं लिखा। जब भी हम लिखते हैं तो डोमिनेंट को हम पहले लिखेंगे, यानी कैपिटल वर्ड वाले को पहले लिखेंगे और स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। फिर स्मॉल टी। ठीक है, अभी हमने देखा अगर कैपिटल टी कैपिटल रहा टी तो क्या होता है? टॉल प्लांट बनता है। फिर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहा तो भी प्लांट क्या बनेगा? टॉल, क्योंकि इसमें एक जो है ये डोमिनेंट है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल, और स्मॉल टी अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? डाफ। ओके, तो अब हम देख रहे हैं इनके रेशो किस तरह से निकालने हैं। हम 2 प्रकार के रेशो यहाँ निकालने वाले हैं। एक है फिनोटिपिक और एक है जीनोटिपिक। फिनोटिपिक यानी क्या? जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से देख लेंगे कि हमको क्या मिला है तो उसी को हम बोलेंगे फिनोटिपिक। सी, टॉल कितने मिले? 1 2 3 हमारे टॉल मिले हैं। टॉल इज 2। डाफ कितना मिला है? 1। मतलब रेशो क्या हो गया? 3:1। किसका रेशो हो गया? फिनोटिपिक। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड जीनोटिपिक। अब जीनोटिपिक को देख लेते। जीनोटिपिक यानी इनको एज इट इज ऐसे लिख लो, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। फिर उसके बाद अगला कौन मिला हमको? और हमको कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिला, तो इसको मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद स्मॉल टी मिला, तो ये हो गया हमारे जीनोटाइप्स जो हमको मिले। ये कितने मिले? 1। ये कितने मिले? 2। और स्मॉल टी कितने मिले? 1। यानी हमारा जीनोटिपिक रेशो क्या हो गया? 1:2:1। फिनोटिपिक क्या था? 3:1। टॉल हमको 3 मिले और डाफ प्लांट हमको कितने मिले? 1 ओनली। क्लियर है फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो? सी, अब फिर से डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग ओनली इन वन हेरिटेबल ट्रेट, दैट इज टॉल एंड डाफ। कैरेक्टर क्या लिया था हमने लिया था हाइट ऑफ प्लांट। ओके, इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा बना लेते हैं तो जो रेशियो हमको मिलता है वो है फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो। अगले इसमें हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर डायहाइब्रिड क्रॉस को बनाएंगे। होप टुडेज lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.